हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर गणित के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, जो कि अपना टॉपिक चल रहा था प्रायिकता। क्या चल रहा है? प्रायिकता। ठीक है। अब प्रायिकता में यहाँ पर आज अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने लाल, नीली, पीली गेंदों से रिलेटेड सवाल करवाए हैं और अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्रायिकता में अपन पासा। क्या पढ़ेंगे? पासा। पासे से रिलेटेड सवाल करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है। आज यहाँ पर तो पासे में आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि प्रायिकता क्या बताती है। तो प्रायिकता बराबर बताती है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। क्या बताती है? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है। ये प्रायिकता का फार्मूला रहता है। प्रायिकता पीई इक्वल टू एन ई बटे एन एस, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में अपन डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ समझाऊंगा आपको, पर क्वेश्चन देने के बाद समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है पासे में। इसमें एक पासे को दो बार उछाले या दो पासे एक साथ उछाले, बात एक ही है। एक पासे को दो बार उछाले या दो पासों को एक साथ उछाले। अब हाल फिलहाल में अपन उसको एक बार उछालने से रिलेटेड सवाल करेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल आ रहा है, एक पासे के फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका और उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? विषम अंक आने की प्रायिकता। और मैंने बताया आपको विषम अंक आने की प्रायिकता या संभावना, ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो अब यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो मैं आपको बता दूं, जब पासा फेंका जाता है, क्या फेंका जाता है? जब पासा फेंका जाता है तो एक पासे के टोटल फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? एक पासे के टोटल 6 फलक होते हैं। मैंने बताया था आपको, रीजनिंग का टॉपिक है, उसमें पासे में बताया टोटल 6 फलक होते हैं। इस प्रकार से कोई पासा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके विपरीत ये रह जाएगा। ठीक है। और इसके विपरीत ये, इसके पीछे एक और है, और इसके विपरीत उस साइड हो जाएगा एक और। तो टोटल मिला के 3 3 6 फलक होंगे यहाँ पर। कितने फलक होंगे यहाँ पर? 6 फलक होंगे। ये इस प्रकार से एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक ये जस्ट 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6। टोटल मिला के फलक होते हैं 6 अपने पास। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं यहाँ पर। देखो, आपने पासा देखा होगा। मैं एक सिंपल सा पासे, जिसने देखा उसको सब पता है फलक कैसे होती है क्या नहीं, पर जिसने नहीं देखा होगा और उनको मैं, ये माचिस है मेरे पास, इस माचिस के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। ये पासा समझ लिया आप कैसा है। वो छोटा होता है थोड़ा पासा, अपन जो गोटियां कहते हैं ना, वैसा होता है। तो देखो, इसकी ये एक सामने की फलक दिख रही होगी आपको। अब इसको तिरछा किया मैंने, इसके जस्ट विपरीत ये सेट फलक। ठीक है। इसके विपरीत ये फलक हो गई, 2 फलक, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, 2 2 4, एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पर टोटल मिला के कितने फलक हो गए आपके पास? 6 फलक। इस प्रकार से 6 फलक होती है। तो यहाँ पर कुल परिस्थिति, जब एक पासा उछालेंगे अपन, क्या उछालेंगे? एक पासा उछालेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए कितनी फल आ जाएगी? तो टोटल 6 फलक है। तो कुल परिस्थिति कितनी बनेगी उस यहाँ पर? 6C1। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? टोटल 6। अब उसके बाद में फिर बोल रहा है अपने को, क्या बोल रहा है वो? उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो मैं आपको बता दूं कि अब अनुकूल परिस्थिति में करेंगे यहाँ पर, तो विषम अंक 1 2 3 4 5 और 6, टोटल यहाँ पर अंक होते हैं कितने? 6 अंक होते हैं उसमें। अब 6 अंक में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6C1। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 6। और उस पासे पर विषम अंक आने के प्रायिकता। तो यहाँ पर सम अंक कौन से हैं? तो 2 4 6। और विषम कौन से हैं? तो
विषम अंक में हो जाएंगे आपके 1, 3 और 5। तो टोटल विषम अंक कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3C1। तो 3C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिंपल सा काम है। देखो यहाँ पर विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम अंक टोटल है अपने पास कितने? 3 अंक है। अब विषम अंक है 3, तो यहाँ पर 3C1 की वैल्यू 3 और 6C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये आप यहाँ पर 6C1 ही करो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें 6 मतलब होती है तो 6 आएगी। सिंपल से ध्यान रखना। और सम अंक कितने हैं? तो 2, 4, 6। तो यहाँ पर टोटल अंक कितने हैं? 3 अंक है। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी आपके 3 दूनी 6, 1/2 कितने हो जाएगी? विषम अंक आने की प्रायिकता 2 में से 1 बार तो हमेशा विषम अंक आएगा। पासे को उछाला 2 बार तो 2 में से 1 बार विषम अंक आएगा। टोटल 6 बार उछालेंगे तो उसमें से 3 बार विषम अंक आएंगे। कितने आएंगे? 3 बार विषम अंक आएंगे। तो यहाँ पर 2 में से 1 बार विषम अंक जरूर आएगा आपके। ये कंफर्म बात हो गई है, संभावना हो गई है, प्रायिकता हो गई आपके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। इसी सवाल से एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर उसने बोला विषम अंक। क्या बोला? विषम अंक। अब यहाँ पर बोलते अगर वो सम अंक, क्या बोलते? सम अंक। इसी से मैं 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर करूंगा आपके। सम अंक आने की प्रायिकता पूछ ले अपनों से। ठीक है, तो सम अंक कितने हैं? ये भी 3। तो यहाँ पर लिख दिया 3, 3/6 मतलब 1/2। ये भी क्लियर हो गया। तो उसके लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। फिर इसके बाद में अगर वो एक क्वेश्चन और भी पूछेगा इसमें, ये तो 2 क्वेश्चन हो ही गए। तीसरा क्वेश्चन वो यूं पूछेगा, सम अंक न आने की प्रायिकता। क्या बोलेगा? न आने की प्रायिकता। सम अंक न आने की, अब सम अंक न आने की मतलब कि विषम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी। क्या आ जाएगी? विषम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी। सम अंक आने की प्रायिकता तो है, पर सम अंक न आने की प्रायिकता मतलब कि वहां पर आएगा कौन सा? विषम अंक आएगा। बात देखिए, तो विषम अंक भी कितनी बार आते हैं? 3, 3/6 मतलब 1/2। और एक सिंपल सी बात है, विषम सम अंक न आने की प्रायिकता जब अपन निकालेंगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी न आने की प्रायिकता हो जाए तो 1 - 1/2 जितने भी आया उसको 1 में से माइनस कर देंगे अपन। तो यहाँ पर 1/2 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। नहीं भी विषम अंक कितना आ रहे हैं? 1/2। कैसे भी करो आप, आंसर आपके वही आएंगे यहाँ पर। तो सम अंक न आने की प्रायिकता या विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2। ये भी क्वेश्चन पूछेगा अपने से। ये केवल कंफ्यूजन के लिए है, बाकी सेम है। अब यहाँ पर ये तो होंगे 2 चीजें, 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर किए हैं। सम अंक आने की, विषम अंक आने की और सम अंक न आने की। और एक और भी पूछेगा इसमें कि विषम अंक न आने की। बात होती हुई 2 प्रकार के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब इसके बाद में यहाँ पर 5वां क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं मैं। इसी से वो पूछेगा कि एक पासा उछाला गया, एक बार एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया। अब वहां पर बोलेगा वो अपने को प्राइमरी नंबर आने की प्रायिकता। क्या बोलेगा वो? प्राइमरी या प्राथमिक नंबर आने की प्रायिकता। अब प्राथमिक नंबर या प्राइमरी, ठीक है, ये पूछेगा अपनों से। प्राइमरी नंबर तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी नंबर कौन से हैं? प्राथमिक पहले वाले। प्राथमिक कक्षा होती है ना 1 से 5 तक, पहले से 5वीं तक। अब तो चेंज हो गया है वैसे सब सिस्टम। तो ये प्राथमिक नंबर या प्राइमरी नंबर होते हैं, ये सेकेंडरी नंबर होते हैं। ये ध्यान रखना, प्राइमरी नंबर मतलब कि 1, 2, 3। क्लियर हो गया? तो प्राथमिक नंबर कितने हैं अपने पास? 3। कुल अंक आने की, तो कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 में से 3 बार प्राथमिक अंक आएंगे। तो प्राथमिक के लिए प्रायिकता भी कितनी हो गई? 1/2। ठीक है, हो जाएंगे ये भी। और ये प्राथमिक नंबर और ये सेकेंडरी नंबर बोलते तो भी 1/2, और सेकेंडरी नंबर न आने की तो भी हो जाएगी 1/2। देखो ये प्राइमरी नंबर 1, 2, 3, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। प्राथमिक नंबर आने की प्रायिकता, तो प्राथमिक नंबर 1, 2, 3 है। टोटल कुल परिस्थितियां कितनी हो गई? 6। और अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ प्राइमरी नंबर आने की प्रायिकता 1/3
2 हो जाएगी। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासा फेंका गया तो यहाँ पर कुल परिस्थिति कितनी होगी आपकी? एक पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब 4 से बड़े अंक यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पर 4 से बड़े अंक कितने हैं? कुल परिस्थिति प्रायिकता बराबर NE/NS। कुल परिस्थिति कितनी हो गई? 6। अब 6 में वो अपने को बोल रहा है 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़े हैं 5 और 6 मतलब कितने अंक? 2 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? 2 बार 4 से बड़े आएंगे मतलब कि यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी कितनी? 1/3। 3 बार उछालेंगे उसमें से 1 बार तो 4 से बड़ा अंक जरूर आएगा यहाँ पर। तो प्रायिकता हो जाएगी कितनी? 1/2। एक पासे को फेंका गया, फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? 2/6 मतलब कि 4 से बड़ा 5 और 6 है और उसमें हो जाएगी आपके 2/6 मतलब 1/3 प्रायिकता हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके लिए देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है। अब अभी तक किए अपनों ने एक पासा उछालने के ऊपर। कितने क्वेश्चन किए? एक पासा उछालने पर से रिलेटेड सवाल किए। अब अपन करेंगे 2 पासे उछालने पर। कितने पासे? 2 पासे उछाले गए। तो अब यहाँ पर 2 पासे उछालने पर कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? तो 6 × 6। पहली बार उछाला तो 6, दूसरी बार फिर उछाला तो 6। ऐसा नहीं होगा आप 6 + 6 जोड़ दो, ये 12 गलत हो जाएगा। 6 × 6 होगा। क्या होगा यहाँ पर? 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पासे फेंकने पर कितने पासे फेंके? 2 पासे फेंकने पर दोनों पासों पे क्या बोलेगा वो? दोनों पासों पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? ठीक है, योग 5 लाना है। क्या लाना है अपने को? योग 5 लाना है। तो यहाँ पर योग 5 लाना है अपने को दोनों पासे पर। तो ये पहला और दूसरा। जब पहले पासे पर 4 होगा, दूसरे पे 1 होगा तो भी 5 होगा। जब पहले पे 1 होगा, दूसरे पे 4 होगा तो भी योग कितना होगा? 5 होगा। दोनों पासों पे कुल परिस्थिति हो गई है 6 × 6। अब योग लाना है अपने को 5। कितना लाना है? योग 5 लाना है। फिर यहाँ पर 4 योग 5 लाना है तो 3 ने 2, 2 ने 3, बस। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिनसे योग 5 बने। 4 और 1 5, 4 ने 5, 3 2 5, 2 3 5। तो यहाँ पर टोटल परिस्थिति कितनी बार बनी? तो 1 2 3 और 4। टोटल अनुकूल परिस्थिति कितनी बनी है? 4 और कुल परिस्थिति 6 × 6। तो दोनों पे योग 4 योग 5 होने की संभावना कितनी हो जाएगी? तो 4/36 मतलब कि 1/9। 9 बार उछालेंगे उसमें से 1 बार तो जरूर योग आपके 5 आएगा दोनों पासों को मिला करके। दो पासों को एक साथ उछाला गया या एक पासे को 2 बार उछाला गया, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे फिर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला गया तो उन पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। दोनों पासों पे अंकों का योग कितना लाना है अपने को इस बार? तो इस बार अपने को अंकों का योग 7 लाना है। क्या लाना है? 2 पासे उछाले गए, दोनों पासों पर 2 पासे फेंकने पर दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब दोनों पासों पर अंकों का योग अपने को 7 लाना है। कितना लाना है? दोनों पासों पर कुल अनुकूल परिस्थिति वही होगी 6 × 6। क्या होगा? 6 × 6 ही होगा अनुकूल परिस्थिति। अब कुल परिस्थिति निकालेंगे अपने यहाँ पर। तो देखो कुल परिस्थिति में अंकों का योग 7 लाना है।
तो ये लिया मैंने 4 और ये लिया 3, ये लिया 3 ने, इधर लिया 4 ने, ये हो गया 5, 2 ने 2 ने 5, 4 हो गए। और एक और भी है, देखो 6 ने 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएगी आपके लिए, यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 हो गई अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थितियां हो जाएगी 6 इंटू 6। तो यहाँ पर 6 से 6 गया, मतलब कि 1/6। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6 में से एक बार तो जरूर दोनों पासों को मिला करके अंकों का योग 6 अंकों का योग 7 आएगा। क्या आएगा, अंकों का योग 7 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन और भी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो आगे फिर दे रहा है 2 पासे एक साथ फेंके गए और उन पर आने वाले अंकों का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता। अब अंकों का योग 9 से अधिक, क्या बोल रहा है वो, 9 से अधिक होने की प्रायिकता। अब अंकों का योग 9 से अधिक, ठीक है। अब अंकों का योग 9, अब 9 से अधिक मतलब कि अंकों का योग कितना कितना चाहिए, तो योग उस पे एक तो पे तो चाहिए अपने को 10, कितना चाहिए योग 10। अनुकूल परिस्थिति तो वही हो जाएगी अपने लिए 6 इंटू 6 और योग 9 से अधिक मतलब कि योग कितना 10 भी चाहिए, 10 11 और 12, ये 3 योग बनाने हैं अपने को तीनों पासों पे। तो जब अपन इन पे अंकों का योग 10 लेंगे, क्या लेंगे, अंकों का योग 10 ले रहे हैं, अंकों का योग देखो 10 ले रहे हैं, तो ये पहला नहीं, ये दूसरा। फिर योग ले लेंगे अपन 11, कितना ले लेंगे, योग 11 ले लेंगे। तो योग 10 में देखना पहले आप यहाँ पर, तो योग 10 में हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और इसके अलावा वजह है कुछ भी नहीं है। योग 10 में एक तो हो जाएगा 5 5 10 और एक ये 6 4 और 4 और 6। देखो यहाँ पर इस मन में डाउट आ रहा है, सर 5 5 2 बार लिए, तो इससे भी 5 और इससे भी 5 क्यों नहीं लिया, 2 बार क्यों लिए, ये 6 4 और 4 6, ये तो डबल लिया, मगर ये 5 5 डबल नहीं आएंगे, ये केवल एक बार ही आएंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं हो रहा है इस पे या इस पे है। तो जब भी डबल आए आपके, तो जब डबल 5 5 आए तो उसमें केवल एक बार ही लेना, उसको 2 बार मत लेना। तो ये 5 5 में एक बार ही ले रहा हूं। योग 11 आए तो यहाँ पर देखो योग 11 में 6 और 5 11, 5 और 1 6 11, ठीक। और फिर आ जाएगा योग 12 लाना है आपने, क्या लाना है, योग 12 लाना है। तो योग 12 में ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, तो इसमें तो सिंपल है, एक ही बचा 6 प्लस 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 6, दोनों पे मिला करके योग 12 लाना है। तो टोटल मिला करके अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 और 6, योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता। तो योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल कुल परिस्थिति तो क्या हो गया अपने पास 6 इंटू 6 और अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 1 2 ने 3 3 ने 3 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो आप योग के लिए आप 6 और 6 को केवल एक बार ही लिखना है, इसको 2 बार नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है इस पे उस पे, तो इसीलिए यहाँ पर ये 6 और 6 केवल एक बार ही लेते हैं अपन, ये इस चीज को नोट कर लेना। ये यहाँ पर 5 और 5 को कर लिया, ये 6 और 5 और 5 और 6 हो, इनको 2 बार लिख सकते हैं अपन, पर इनको 2 बार नहीं लिखेंगे अपन। तो टोटल मिला के आपके लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6 में से 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए ये मैंने आपको योग बताए 5 7 9 बताए हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल कराए हैं। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ और हमें आप इसी प्रकार से निरंतर रिस्पॉन्स देते रहिए, ताकि हम और भी आपको सवाल करवाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ के लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।